हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लिंगियन सोच रही थी कि लुजंग के पास बड़े सीक्रेट्स हैं। मुझे लगता है कि डीमंस इसका कुछ बिगाड़ पाएंगे हमारी प्रोटेक्शन के बिना भी। ये अच्छी बात है कि हमने लुजंग को अपना एनिमी नहीं बनाया, वरना हमें बड़ा ज्यादा खतरनाक प्राइस पे करना पड़ना था, जैसे डीमंस को करना पड़ेगा अभी। डीमंस बड़ा ज्यादा हैरान होते हैं, सोच रहे थे कि हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा प्लान फेल होगा। तो चैप्टर नंबर 143 की स्टार्टिंग होती है। मैंगटियान सोच रहा होता है कि उस साल जब जुआनमिंग केव की जो लेजर थी वो वीक हुई थी उस मंथ में, तो जो सीट होल्डर थे उन्होंने अपने साथियों को उस केव में लेके गए थे। उसी टाइम पे टियान क्योंग और टियान हुई भी थे। उनमें से जो लेजर होती है वो बड़ी ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है एक मंथ के बाद वापस आना। चाहे उन्हें कुछ मिला होगा चाहे नहीं मिला होगा, पर वो किसी चीज की वजह से डिले हो गए थे, वो वापस नहीं लौट पाए थे। और उन्होंने मैनेज कर लिया एक सीक्रेट पैसेज को फाइंड करने के लिए एंट्रेंस पे, और इसकी वजह से उन्होंने लेजर को भी अवॉइड कर लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहां पे ट्रेन करेंगे। और वो वैसे तो एरिया था टावरोसिन और कर्स लैंड के बीच में, तो कर्स एक्टिवेट नहीं हुआ और उनको कुछ नहीं हुआ, और वो वॉर सेंट स्टेज पे पहुंच गए। और फिर उन्होंने ऑफर किया कि वो टावरोसिन में रिटर्न हो जाएंगे और हमारी हेल्प करेंगे। वो हमारे ट्रम्प कार्ड थे जो कि छुपे हुए थे, पर ये तो बहुत बड़ा वेस्ट हो गया अभी हमारे साथ। लिंगियन बोल रही होती कि मैंगटियान तुम अभी भी चाहते हो लुजंग को मारना। मैंगटियान लिंगियन की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि चलो चलते हैं। वो सभी वहां से चल पड़ते हैं। मैंगचुंग लुजंग की तरफ देख रहा होता है। लुजंग स्माइल करता है और मैंगचुंग गुस्से से मुंह मोड़ के चल पड़ता है। जो इंसान होते हैं वो बोल रहे थे कि लुजंग तो बड़ा ग्रेट है, ये हमारा प्राइड है इंसानों का। फैंगटियान जू ही तो कुछ नहीं बोल पा रहे होते हैं, वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं। जिया सोच रही होती है बड़ा खुशी से कि ये तो इतना ज्यादा ग्रेट है, लुजंग तो बड़ा ग्रेट है, मुझे पता था कि वो ऐसा कर सकता था। वेल मुझे लग रहा है कि इसको लुजंग से प्यार हो गया, फंस गई चंगुल में लुजंग की। लिंगियन भी सोच रही होती है और पीछे मुड़ के बोलती है कि लुजंग ये तुमने कैसे किया। जुन बोलती है कि रुक जाओ तुम, इससे मत पूछो कुछ भी। लिंगियन बोलती है कि जैसी आपकी कमांड और मैजेस्टी। जुन लुजंग की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे स्काई फेदर सैक्रेड लैंड में ले चलो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस है वहां पे करने के लिए। लुजंग बोलता है क्या तुम थोड़ी देर वेट कर सकते हो, हम जा सकते हैं वापस जब मैं पूरी लाइट ऑफ फॉर्च्यून को यूज कर लूंगा। जुन बोलती है ठीक है श्योर। जुन को कुछ फील होता है और वो फिर युनलुओ की तरफ देखती है जो कि क्राउड में होती है छुपी हुई। युनलुओ भी उसकी तरफ देख रही होती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। जुन युनलुओ की तरफ जाती है और उसके सामने खड़ी जाती है और बोलती है कि मुझे पता तुम कौन हो। युनलुओ बोलती है मुझे पता तुम कौन हो। लुजंग सोच रहा तो सेंस ही नहीं बनाता है। मैंने अपनी स्वॉर्ड स्पीड को स्लोटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन से पाया था कुछ ही टाइम पहले, जब मैं युनलुओ से दूर चला गया था। तो ये एक दूसरे को कैसे जानते हैं। जुन बोलती है कि मैं ये होप करती तुम सक्सीड हो जाओगी। युनलुओ बोलती है कि अगर मैं सक्सीड हो गई तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जुन बोलती है शुक्रिया। जो डीमोनाइट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, लुजंग भी कंफ्यूज होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि अगर हम फियर की एक्सप्लेनेशन लेंगे तो जो किंग है डीमोनाइट की वो इस रेलम से नहीं है, वो एक्चुअली अपर रेलम के हैं। ये जो किंग होते हैं जितने भी डीमोनाइट्स प्रेजेंट है पूरी दुनिया में उनके, ऐसे जुन और युनलुओ एक दूसरे को जानते हैं, तो इसका मतलब जो युनलुओ है वो भी अपर एलम की होगी। ये दोनों पक्का ही अपर एलम में मिले थे एक दूसरे से स्टार्टिंग से ही। लुजंग सोच रहा होता है फिर कि पर ये युनलुओ मिडिल डोमेन में क्या कर रही थी, और एक दूसरी युनलुओ सी गॉड लैंड में भी थी। लुजंग सोचता है कि अब मरने दो, क्या कर सकते हैं अब हम, मेरे को लगता है कि और कोई चॉइस नहीं है, मैं जुन को बाद में पूछ लूंगा। जुन बोलते है बाकी डीमोनाइट्स को कि हम होली लैंड ऑफ स्काई फेदर में बाद में जाएंगे जब लुजंग सक्सेसफुली अपने लाइट ऑफ फॉर्च्यून को यूज कर लेगा। तब बाई हुआन लिंगियन और लॉर्ड मी जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हारे अगले ऑर्डर्स का वेट करेंगे और जो तुमने अभी बोला हम उनको फॉलो करेंगे। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है और वो फैंगटियान और जूही की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि तुमने जो भी मेरे लिए किया पास्ट में उसके लिए शुक्रिया। जूही बोलता है कि हम सभी ह्यूमन रेस के हैं तो हमें ऐसा करना ही चाहिए। ये बड़ा बुरी बात है और शर्म की बात है कि हम इंसानों की रेस जो है वो बड़ा वीक है और हम डेविल्स के लिए कोई भी मुकाबला नहीं है। और ये बड़ा ज्यादा बेकार स्टेप था कि हमने स्टेप भी लिया फिर भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लुजंग बोला तुम्हें ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम भी बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन पे थे। तो वहाँ पे जिया लुजंग को आवाज डालती है और वेव कर रही होती है अपने हाथ को। लुजंग उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। लुजंग बोलता है कि मैं पर्पल हर्ट होली लैंड में भी आऊंगा, पर उससे पहले मुझे डीमन नाइट्स के होली लैंड ऑफ स्काई फेदर में जाना पड़ेगा। पहले मैं सब कुछ ही बाद में करूंगा, पहले मेरे को लाइट ऑफ फॉर्च्यून को एब्जॉर्ब करना है। लुजंग वहां से चल पड़ता है। जिया उसकी तरफ देख रही होती है। वेल इसको थोड़ा ज्यादा गंदा इग्नोर मार दिया लुजंग ने। आई एम फीलिंग बैड फॉर हर बेचारी। फिर हमें 10th लेवल लिविंग क्वार्टर का सीन दिखा देता है, कल्टीवेशन चैम्बर का। लुजंग बैठा होता है। लुजंग बोलता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा फुल होगी, इसमें तो कोई भी स्पेस नहीं बचा है। यहाँ पे 9 ड्रैगन्स है मेरे ब्रेन में और ऊपर से एक मिस्टीरियस कॉल्ड्रन भी है जो कि पता नहीं कहाँ से आया। और जो मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट है मेरे शरीर में वो डीमोनाइट्स का किंग है और उसके पास अपनी कॉन्शियसनेस है। फिर वो सोच रहा होता है कि अगर वो एक
दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देंगे तो चीजें बड़ी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी, है ना मेरे शरीर में। लुजिंग बोलता चलो छोड़ो, पहले लाइट ऑफ फॉर्च्यून को एसिमुलेट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लुजिंग अपनी नेम प्लेट को निकाल लेता है और सोच रहा होता है कि इससे तो बड़ी ज्यादा खतरनाक लाइट आ रही है, मुझे लगता है कि इससे मेरा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। फिर लुजिंग सारी जो लाइट ऑफ फॉर्च्यून होती है उसे एब्जॉर्ब करने लग पड़ता है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखा देता है। लुजिंग बाहर आता है, वहाँ पे मुकुन्यांग भी होती है और वो बोल रही होती है कि लुजिंग तुमने अपनी कल्टीवेशन को फिनिश कर लिया, अब मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलती हूँ। जो 3 लॉर्ड्स हैं वो भी टावर ऑफ सिन में गैदर्ड है। लुजिंग बोलता है कि हाँ चलो चलते हैं। लुजिंग मुकुन्यांग के साथ जा रहा होता है तो आगे नीचे लॉर्ड्स खड़े होते हैं। लिंगियान बोल रही होती है कि हमें फॉलो करो। वो सभी चलते हैं और एक टेलीपोर्टेशन एरे पे आ जाते हैं। वो तीनों उस टेलीपोर्टेशन एरे में एंटर होते हैं और वहाँ से टेलीपोर्ट होने लग पड़ते हैं। बाईहुआन बोल रही होती है कि हम पहुंच गए। लुजिंग बोल रहा होता है अच्छा ये है। वहाँ पे वो एक जगह खड़े होते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, वो आगे आगे बढ़ रहे होते हैं। तो लुजिंग बोल रहे होते हैं तो बड़ा ज्यादा डिफरेंट है कर्स लैंड से, और ये बड़ा सा पेड़ क्या है। मुकुन्यांग बोल रही होती है कि ये होली ट्री है हम डीमोनाइट्स का। जो भी डीमोनाइट्स होते हैं उनका जो होली लैंड होता है वो एक होली ट्री को उगाता ही है और न्यूचर करता ही है। जो भी डीमोनाइट्स बोर्न होते हैं उन्हें होली ट्री के पास सौंप दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। फिर वो धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हेवन और अर्थ एसेंस को जो कि उनको होली ट्री से मिलता है, और ऊपर से उनके पास कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती है उनकी बॉडी में जब से वो पैदा होते हैं। तो इनिशिएटली वो बड़ा ज्यादा प्योर ऑर्गेनिज्म है। लुजिंग सोचो तो हैरानी की बात नहीं है कि जो डीमोनाइट्स हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी रेसिस से, पर ये जो वर्ल्ड इतना बड़ा है तो इसमें इक्विलिब्रियम होता है, सब कुछ इक्वल ही होता है, मतलब मेंटेन किया होता है पूरी तरह से। डीमोनाइट स्ट्रॉन्ग तो है पर उनकी फर्टिलिटी रेट जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इतने ज्यादा पैदा नहीं होते हैं। लुजिंग के सिर से वो स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर आ जाती है तो फिर से वो सभी उसको ग्रीट करते हैं। जुन बोलती है कि चलो चलते हैं। वो फिर होली ट्री की तरफ चल पड़ते हैं। वो सभी फ्लाई कर रहे होते हैं। लुजिंग बोलता है कि अगर बात करें तो तुम्हें युनलुओ के बारे में कैसे पता, तुम उसे कैसे जानते हो। अगर मैं याद करूँ तो ये जो युनलुओ थी मिडिल डोमेन में, लास्ट टाइम पे मैंने उसे वहाँ पे देखा था, और अब वो यहाँ पे है। वो सेम कैसे दिखते हैं, क्या वो सेम पर्सन है। जुन बोलती है कि जिस युनलुओ को मैं जानती हूँ तो वो जो तुमने देखी है और अभी हमने देखी थी टावर ऑफ सिन में वो सेम ही है। लुजिंग बोलता है अगर वो सेम ही है तो वो ये पॉसिबल कैसे है, वो दूसरी जगह पे कैसे पॉसिबल है एक ही टाइम पे। जुन बोलती है कि अपर एलम्स में बड़ा ज्यादा ट्रेनिंग मेथड है और कुछ तो ऐसे हैं जो कि तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। एक्चुअली पूरी दुनिया में युनलुओ एक ही नहीं है, तुम लाखों में युनलुओ को फाइंड कर सकते हैं लोअर एलम में। लुजिंग बोलता है क्या लाखों में। जुन बोलती है हाँ करेक्ट है ये, पर मुझे लगता है कि लाखों से भी ज्यादा हो सकती हैं, और जो सभी हैं वो एक ही युनलुओ है, मतलब सभी युनलुओ ही हैं। लुजिंग बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जुन बोलती है सिंपल है, युनलुओ जो है उसने अपनी सोल को मिलियन पीसेस में कर दी है अपनी सीक्रेट टेक्निक से, और उन्हें डिफरेंट वर्ल्ड्स में भेज दिया ट्रेन करने के लिए और एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। जब टाइम सही होता है तो वो बाकी जो होती हैं वो मेन युनलुओ के पास आ जाती हैं वापस, और इसकी वजह से जो उसकी कल्टीवेशन है वो इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्रो हो रही है कि वो ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। लुजिंग सोच रहा होता है कि हैरानी की बात नहीं, जब मैंने पहले युनलुओ को देखा था तो वो नॉन स्टॉप ट्रेन कर रही थी, और अब मैंने टावर ऑफ सिन में देखा तो वो भी सेम ही कर रही है, ट्रेन ही कर रही है। इसके पास इतने ज्यादा लाइट ऑफ फॉर्च्यून थी पर उसने वो प्रोसेस नहीं किया। उसने अपना जो लेवल है वो कांस्टेंट पे रखा और कभी भी इंप्रूव नहीं किया। वो एक्सपीरियंस को गेन कर रही थी। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये उसके हैं। अगर इतने ज्यादा फ्रैगमेंट्स एक टाइम पे ट्रेन कर रहे हैं तो किस टाइप का एक्सपीरियंस उसे मिलेगा जब वो सभी को जितने भी हैं उन्हें वापस बुला लेगी। ये तो बड़ा ज्यादा खतरनाक तरीका ट्रेन करने का। वो सभी होली ट्री के पास पहुंच जाते हैं। लुजिंग उड़ते उड़ते आगे देख रहा होता है तो वहाँ पे डीमोनाइट की जीनियस ल्यूई खड़ी होती है। लुजिंग सोच रहा होता है ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग और है, मैं दूर से भी पता लगा सकता हूँ कि जितने भी हमने डीमन वॉर सेंट्स देखे थे और चूजी थे वो इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो अच्छा ये ल्यूई जिसके बारे में सभी बात करते हैं। ल्यूई देखती है जुन को और बाकियों को और वो जल्दी से नीचे झुक के ग्रीट करती है। तो बाकी जो भी डीमोनाइट्स होते हैं वो भी नीचे झुक के ग्रीट कर रहे होते हैं जुन को। जो होली ट्री होता है उससे भी येलो कलर की लाइट ग्लो कर रही होती है, नीचे फॉल कर रही होती है। लुजिंग देखता है उसकी तरफ। फिर जो होली ट्री होता है वो बड़ी ज्यादा थ्रेड्स की तरह मूव कर रहा होता है जुन की तरफ, और जुन को हर तरह से कवर कर रहा होता है। और जो होली ट्री की वो थ्रेड्स होती हैं वो जुन को कवर कर लेती हैं एक ककून की तरह। लुजिंग बोलता है क्या। मुकिन्यान बोल रही होती है लाइफ एनर्जी है होली ट्री की, हम भी विड्रॉ करते हैं थोड़ी सी। फिर जो होली ट्री के पत्ते नीचे गिरने लग पड़ते हैं और जो पूरा होली ट्री होता है वो झड़ जाता है और एक भी पत्ता नहीं बचा होता है पूरे ट्री में। लुजिंग बोल रहा होता है कि अगर तुम लाइफ एनर्जी को ऐसे ड्रॉ करोगे तो इसका मतलब ट्री मर जाएगा। ट्री तुम्हारे लिए प्रीशियस नहीं है क्या। मुकिन्यान बोल रही होती है हाँ ये हमारे लिए बड़ा प्रीशियस है, हम ऐसे तो बड़ा कम लेते हैं जब हम न्यू बॉर्न को ट्री के पास लाते हैं उसे डेवलप करने के लिए, पर जो हमारी मेजेस्टी है उसका सोल फ्रेगमेंट जो है वो बड़ा ज्यादा वीक है और ऊपर से बड़ा ज्यादा सीरियस इंजरीज भी हुई है उसको।
तो हम 90% ट्री की लाइफ एनर्जी को लेंगे अभी। वो जो ककून होता है वो ब्लूम करता है और एज अ फ्लावर खिल जाता है, जुन बाहर आ जाती है। मुक्विनांग बोल रही होती है कि हमें ये करना ही पड़ना था किंग को नरिश करने के लिए, और अगर ट्री की बात करें तो वो ऐसे मरेगा नहीं, इसको 200 से 300 साल लग जाएंगे रिकवर करने के लिए। लूजंग सोच रहा होता है अच्छा। चैप्टर नंबर 143 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दो साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।